हाय फ्रेंड्स, एक बहुत ही पॉपुलर ईडियम है टेक द वेल। आइए ईडियम ऑफ द डे के सेशन नंबर 293 में इसी ईडियम टेक द वेल को डिटेल में समझते हैं। टेक द वेल, इस ईडियम का मीनिंग है टू बिकम अ सोशल एक्टिविस्ट। एक साधु संत बन जाना, समाज सुधारक बन जाना, नन सन्यासी बन जाना, जिसको आप कह सकते हैं टेक द वेल। इसको समझने के लिए आप ना इमेजेस को देखिए। राइट साइड में जो इमेज, उन्हें कौन नहीं जानता, ये मिस्टर अभय सिंह हैं, जिन्हें आईआईटी बाबा के नाम से जाना जा रहा है। ये महाकुंभ 2025 की खोज है, समझ रहे हैं ना, डिस्कवरी ऑफ महाकुंभ 2025। तो ये क्या क्या है, ये बेसिकली ये एक साधु है ना। तो टेक द वेल का यही मतलब है, जब आप साधु बन जाएं, सन्यासी बन जाएं, बाबा बन जाएं, समाज सुधारक बन जाएं, उसको कहते हैं टेक द वेल। वेल का मतलब जानते हैं? अब आप लेफ्ट साइड की इमेज को देखिए, जिसमें एक मोहतरमा दिख रही है, एक बूढ़ी महिला दिख रही है। इनको देख के ही लग रहा है कि ये जैसे जो मदर टेरेसा हुआ करती थी, ये उस टाइप की कोई महिला हो, समझ रहे हैं ना। तो इसी टाइप के लोगों को के लिए यूज़ किया जाता है ये ईडियम टेक द वेल। अब वेल का संबंध ये जो इन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं ना, उसी से है सर। वैसे वेल का मतलब घूंघट से होता है, बाकी ये जो कॉस्ट्यूम है इनका ब्लैक कलर का ऊपर से लेके नीचे तक, इसको भी वेल कहते हैं। और बेसिकली इसको कोई तभी पहनता है व्हेन ही और शी डिसाइड्स टू कम इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस। और ये कॉस्ट्यूम बेसिकली महिलाओं के लिए है, इसीलिए ये जो ईडियम है टेक द वेल, ये मोर और लेस फीमेल के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो नन बन जाना, एक तरीके से सन्यासी या सन्यासिनी बन जाना। एग्जाम्पल से समझते हैं। At the age of just 24, she surprisingly took the veil and left her home for social service. 24 साल की ही अवस्था में उसने सबको चौंकाते हुए उसने एक तरीके से साधु का वस्त्र धारण कर लिया, साध्वी बन गई वो, या सन्यासिनी बन गई, और उसने अपना घर छोड़ दिया समाज सुधार के लिए। तो ये था ईडियम टेक द वेल, विच मीन्स टू बिकम अ नन, बिकम अ सोशल सर्वेंट, सोशल रिफॉर्मर बन जाना। ऐसे ही 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे ईडियम्स एंड फ्रेजेस 2025 इस बैच को बाई कर लें। इसमें मैंने 100+ वीडियोस में 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स पढ़ाए हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बैच इज़ कि इसमें सारा का सारा लेटेस्ट कंटेंट है। मतलब मैं इस बात को बहुत दावे से कह रहा हूँ कि सारा का सारा लेटेस्ट कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। आपने 10 दिन पहले भी अगर कोई एग्ज़ाम दिया हो तो मान के रखिए कि उसका कंटेंट आपको ज़रूर इसमें अपडेट कर दिया जाएगा। और ये भी समझ लीजिए कि इस बैच को बाई करने का ये भी बेनिफिट है कि अभी इसमें 2000+ ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025 इसमें 500 और ऐड हो जाएं, तो आपको वो ऐड ऑन ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी मिलेंगे। उसके लिए अलग से आपको कुछ कोर्स नहीं बाई करना है। पहले इसी बैच में 2024 वाला जो ये बैच था, इसमें 1500 के आसपास ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स थे। अब उन स्टूडेंट्स को भी जो बढ़े हुए ईडियम्स का एक्सेस है वो मिलेगा, तो ये भी एक अच्छी बात है इस बैच की। और इसमें एसएससी, एनडीए, सीडीएस, स्टेट एग्जाम्स, हर एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स पूछे गए हैं वो सब का सब कलेक्शन इसमें है। इंक्वायरी नंबर भी नीचे दिया हुआ और एप्लीकेशन भी नीचे लिखा हुआ है, आप जरूर विजिट कर लीजिए इसे। आज के सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये ईडियम समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।